कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, हमारे साथ हैं आज आपके तमाम ईमेल के साथ स्तुति मिश्रा जी। स्तुति जी, आपको भी नमस्कार और स्वागत है प्रोग्राम में आपका। धन्यवाद अरुण जी, आपको और आकाशवाणी वाराणसी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी स्तुति मिश्रा का नमस्कार। चलिए अब रुक करते हैं अपने मेल्स पढ़ने के सिलसिले की ओर। जी, पहला मेल हमें आया है सुनील कुमार सिंह जी का, पटेल नगर मुगलसराय से। जी, ये लिखते हैं कि 11 नवंबर 2024 को रात 10 बजे नाटक जनता पराजित नहीं होती, लेखक डॉक्टर मनु शर्मा, प्रस्तुति नरेंद्र आचार्य, अहिंसा परमो धर्मा को समेटे हुए जियो और जीने दो का संदेश देती है। ये नाटक काफी प्रभावशाली रहा। लेखक, प्रस्तुतिकर्ता और कलाकारों को बधाई। हमारी कोशिश होती है कि जो भी इस तरह के समसामयिक नाटक हों, प्रस्तुतियां हों, आप तक पहुंचे। और सुनील जी, आपको ये नाटक पसंद आया, आपकी बधाई तमाम कलाकारों तक पहुंच रही है। आगे ये लिखते हैं कि 14 नवंबर 2024 को सुबह कमलेश जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मधुरिमा, जिसमें उन्होंने गंगा, गंगा घाट, मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम का वर्णन करते हुए गानों का संकलन भी उसी के अनुरूप किया, जो काफी अच्छा लगा। उनको भी बधाई। 16 नवंबर 2024 प्रातः 7 बजे आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस गुड रहा। वो जब भी कार्यक्रम में आते हैं बनारस और बनारस की गली मोहल्लों की चर्चा कर अच्छी जानकारी देते हैं। उम्मीद है अन्य प्रस्तुतिकर्ता भी कुछ इसी तरह के कार्य कर कार्यक्रम को शानदार बनाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे। तो कमलेश जी और आशुतोष जी का गुड मॉर्निंग बनारस आपको पसंद आया, उन तक आपकी बधाई पहुंच रही है। और रही बात बनारस के गली मोहल्लों और घाटों के जानकारी की बात, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि हम अपने शहर के बारे में जो बहुत ही प्राचीन है, जो उपयोगी और रुचिकर जानकारी है, आप तक पहुंचाएं। आशुतोष की प्रस्तुति आपको पसंद आई, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। आखिर में एक सुझाव भी देते हैं अरुण जी। ये लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग बनारस के बारे में एक सुझाव है कि गाने सिर्फ एक जो मोटिवेशनल हो, जैसे कभी विविध भारती मुंबई से त्रिवेणी कार्यक्रम में हुआ करते थे। जी बिल्कुल, त्रिवेणी कार्यक्रम संदेश परक था और वो 15 मिनट का सिर्फ 3 गानों का कार्यक्रम होता था। और त्रिवेणी इसीलिए होते थे कि उसमें 3 गाने होते ही होते थे। वो कार्यक्रम हमने भी वहां पर किया है। लेकिन ये है कि तब के दौर के तमाम गाने ऐसे होते थे जो जिसमें भक्ति, आराधना या फिर संदेश, इस तरह की बातें होती थी। आजकल वैसे गाने कम बनते हैं और ये पूरा 20 मिनट का प्रोग्राम है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ चर्चा या फिर सुभाषित जैसे विचार आप तक पहुंचाना नहीं, बल्कि ज्ञान विज्ञान समाचार और जो रोजमर्रा की जरूरी चीजें हैं, अद्यतन कोई सूचना समाचार है, वो पहुंचाना है। तो दोनों के कार्यक्रम में थोड़ा सा डिफरेंट है, मिजाज के हिसाब से और कैरेक्टर के हिसाब से। और गाने हम लोग प्रयास करते हैं कि 1, 2, 3 गाने हों, लेकिन वो आपको मौजू हों, मुफीद हों और कंटेंट के अनुरूप हों। फिर भी आपकी सलाह पर हमारे साथी गौर करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मेल की ओर। अगला मेल हमें आया है बीरेन्द्र सिंह आजाद जी का, ग्राम पीपलावा, नौबतपुर, पटना, बिहार से। ये लिखते हैं 19 नवंबर को व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत प्रोग्राम तकनीकी खराबी के कारण सुनने को नहीं मिला, काफी निराशा हुई। आकाशवाणी वाराणसी के केंद्र निदेशक महोदय जी से निवेदन करूंगा कि भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई तकनीकी खराबी हो तो उसका कोई दूसरा विकल्प तैयार रखें। विकल्प की बात यह है कि इंटरनेट ही जब अगर नहीं चलेगा किसी कारण से, तो उस दिन फिर विकल्प नहीं हो पाता है। वरना जैसे अगर व्हाट्सएप हमारे यहाँ लॉगिन नहीं हुआ या नहीं खुल पा रहा है, तो हम लोग मेल पर फरमाइशें मंगा लेते हैं, ये विकल्प होता है। या मेल अगर किसी कारण से नहीं खुलता है तो व्हाट्सएप पे आ जाता है। लेकिन जब ये इंटरनेट ही नहीं चलेगा, तब वीरेंद्र जी दोनों ही विकल्प बंद हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें आपको सिर्फ फिल्म संगीत के रूप में कार्यक्रम प्रसारित करना होता है। ऐसा कम होता है, आमतौर पर ये जो दोनों ही सुविधाएं हैं वो हमारे यहाँ सुचारू रूप से रहती हैं। जी आगे ये लिखते हैं कि क्योंकि श्रोता आकाशवाणी के प्राण हैं, अंत में एक बात लिख रहे हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। अच्छी बात आपने कही है। और संघर्ष ही जीवन है, उससे ही तमाम उपलब्धियां हासिल होती हैं, इस बात की ताकीद करती पंक्तियां आपकी अच्छी हैं। आगे ये मेल में लिखते हैं कि दिनांक 7 नवंबर को NCERT द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम में एक छोटी सी कहानी सुनी, बूढ़ी अम्मा बूढ़े बाबा, काफी रोचक लगी। 18 नवंबर को भी NCERT द्वारा प्रस्तुत उमंग प्रोग्राम में आर्यभट्ट के बारे में जानकारी सुनने को मिली, काफी अच्छी लगी। 20 अक्टूबर को एक झलकी सुनी हाकिम की पतलून, सुनकर मैं लोटपोट हो गया। 7 नवंबर को शारदा सिन्हा से भेंट वार्ता, जो विविध भारती केंद्र की प्रस्तुति थी,
जिसको आकाशवाणी वाराणसी से सुनने को मिला, दिल को छू गया। 13 नवंबर को कृषि जगत में मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी दी गई। प्रस्तुतकर्ता को धन्यवाद। दिल कहता है लिखता ही रहूं, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। और समय के साथ साथ स्तुति जी, हम अपने श्रोताओं को ये भी कहें कि थोड़ा संक्षेप में अगर मेल भेजेंगे तो हम लोग अधिक से अधिक श्रोताओं के मेल कार्यक्रम में शामिल कर सकेंगे। तो इसलिए हफ्तावार मेल भेजें और कुछ चुनिंदा कार्यक्रमों का जिक्र करेंगे तो अच्छा होगा। वैसे ये तमाम प्रोग्राम आपको पसंद आए, आपकी बधाई विशेषज्ञों और कार्यक्रम को पेश करने वालों तक पहुंच रही है। इस मेल के लिए शुक्रिया आपको। जी, अगला मेल हमें भेजा है सुनील यादव शिव कुमार यादव जी ने, ग्राम अमोड़ा, केशकाल, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़ से। जी, इन्होंने बड़ी शायराना अंदाज में अपने मेल की शुरुआत करी है। इन्होंने लिखा है कि जो दिल के हों खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो हमारी महफिल में आए हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने किस लिए किसके लिए लिखा, लेकिन पंक्तियां बहुत अच्छी हैं और हमारी महफिल में तो आप जैसे श्रोताओं के जो ये उनकी सहभागिता होती है उसी से चार चांद लग जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अच्छी अच्छी पंक्तियां भेजते हैं और अपने विचार भी हम तक पहुंचाते हैं। आगे ये लिखते हैं कि रविवार 26 अक्टूबर को हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम पांडे सर जी के सुमधुर स्वर से सजा था और हमारे गिने चुने चुनिंदा श्रोताओं के साथ बातचीत सुनी और उनके विचार और गीत भी सुनने को मिले। मन प्रफुल्लित हो उठा। पांडे सर सहित सभी मैनेजमेंट टीम को हृदय से धन्यवाद। जी, कार्यक्रम बहुत सारे लोगों के परिश्रम के साथ आप तक पहुंचता है और उन तमाम लोगों को अच्छा लगेगा कि ये कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि बहुत सारे कार्यक्रम हमारे यहाँ से और भी होते हैं, तो जब भी आप मेल भेजें 2, 4, 6 कार्यक्रमों का जिक्र जरूर करें। इस ईमेल के लिए आपको शुक्रिया और कार्यक्रम आपको पसंद आए इसके लिए भी खास तौर से धन्यवाद आपका। चलिए बढ़ते हैं अब अगले मेल की ओर, जो हमें भेजा है एडवोकेट वारिस अली खान ने, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। जी, ये लिखते हैं आप दोनों को खान परिवार का प्यार भरा आदाब। न किश्तों में है न किस्सों में है, जिंदगी का असली मजा सच्चे रिश्तों में है। जैसे कि आपका और हमारा रिश्ता, खुदा से दुआ है कि हमारा और आपका रिश्ता सलामत रहे। तो वारिस अली जी, आप हाल में हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हैं और निरंतरता आपने मेल भेजने की बनाए रखी है और लखनऊ में रहकर व्यस्तता के बीच आप कार्यक्रम सुनते हैं और प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं और ये रिश्ता वाकई आपने जैसा कहा इंशाअल्लाह हम लोगों का सलामती रहे रिश्ते की, जैसा आपने लिखा है। आगे ये लिखते हैं कि 11 नवंबर का पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम, जिसे अरुण पांडे और अंजू तिवारी ने किया था, मुझे बहुत पसंद आया। जिस खूबसूरत अंदाज में अंजू जी ने मेल पढ़ा, उसी खूबसूरत अंदाज में अरुण जी ने जवाब भी दिया। जी, हमारी कोशिश यही रही है इन दिनों की तमाम हमारे जो साथी हैं उनका भी अंदाज आप तक पहुंचे और वो अंदाज आपको पसंद आया। आपकी बधाई अंजू तिवारी तक पहुंच रही है। आगे ये लिखते हैं कि 11 नवंबर का आपके पत्र, आपके गीत, जिसे अंजना झा जी ने किया था, बहुत ही बढ़िया था। अंजना जी ने बेहतरीन गीत प्ले किए थे। आजकल आकांक्षा जी कहाँ हैं? वे पत्र के लिए धन्यवाद में नहीं आ रही हैं। अरुण जी, उन्हें भी आप पत्र के लिए धन्यवाद में बुलाएं। एक छोटी और खूबसूरत शिकायत, पिछले 2 हफ्तों से मेरे मेल पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में नहीं पढ़े गए। क्या आपको मेरे मेल नहीं मिले? जी, कभी कभी ये होता है कि श्रोताओं की मेल एक से ज्यादा हमारे पास होते हैं, तो हम लोग नए दूसरे श्रोता को अवसर देते हैं और इस तरह से 1-2 हफ्ते का अंतराल मेल के बीच हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा संयम रखें, सब्र रखें। आपके मेल हम तक पहुंच रहे हैं और जैसा आज कार्यक्रम में आपका मेल शामिल है, तो आइंदा भी आपका मेल हम तक आएगा। और हम तो कहें हर हफ्ते हमें मेल भेजिए और कार्यक्रम भी सुनिए, आपको अपना मेल जरूर सुनने को मिलेगा। जी अरुण जी, चलिए अब बढ़ते हैं अगले मेल की ओर, जो हमें भेजा है रतीना त्रिपाठी जी ने, कोटवा, कपिल धारा, सराय मोहना, वाराणसी से। जी, ये लिखते हैं आप दोनों को प्रणाम। आप लोगों ने कहकशा और एक ही कलाकार को डिस्टर्ब करके श्रोताओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। किस बुद्धिमान ने एनसीईआरटी को दोपहर 12 बजे करने का सुझाव दिया है? दोपहर में कौन सा छात्र घर पर रहता है जो इस कार्यक्रम को सुनेगा? कृपया बताएं। देखिए, आपकी पूरी बात कार्यक्रम में स्तुति जी ने पढ़ दी है और वो शामिल है। रतिनाथ जी, बात यह है कि ये जो हमारे शैक्षिक प्रसारण है, जैसे पहले विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम होता था, मीना की दुनिया एक कार्यक्रम होता था और अभी एनसीईआरटी का प्रोग्राम होता है, तो जब ये शाम को हो रहा था
था, तो बाद में इसे दिन में इसीलिए किया गया। और आपको हम ये जानकारी देते हैं कि तमाम बहुत सारे विद्यालय जो हैं प्रशासन की ओर से संचालित, उसमें रेडियो सेट के जरिए हमारे ये कार्यक्रम विद्यार्थियों को सुनवाए जाते हैं। हाँ जी। इसीलिए ये कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक होता है, ताकि विद्यार्थी सुन सकें। और वो दिन के वक्त उस समय कक्षाओं में होते हैं। कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए है और वो कार्यक्रम उन्हें स्कूलों में दिशा निर्देश के अनुरूप सुनवाए जाते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि छठ पर्व पर विशेष कार्यक्रम आशुतोष और सना द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। दोनों की जोड़ी वैसे भी कमाल की होती है। उन्हें अच्छा ये लगेगा कि आपको उन दोनों की जोड़ी कमाल की लग रही है, तो कमाल की जोड़ी को हमारी ओर से और आपकी ये बधाई भी हम उन तक पहुंचा रहे हैं। आज इतवार है में नाटक सुधार और चोर देवता सहित कई और नाटक एक बार और सुना, लेकिन मजा आया। धन्यवाद। जी, आपने सही कहा कि ये जो तमाम झलकियां हमारे पास ये सीमित संख्या में है, लेकिन इन्हें हम जब भी सुनवाते हैं आप जैसे श्रोताओं को ये प्रस्तुतियां पसंद आती हैं। ये जानकर हमें भी अच्छा लगता है। आगे ये लिखते हैं कि भरत मिलाप का सीधा प्रसारण बेंगलोर में सुनकर आंखों में पानी भर आया। साथ ही पांडुरंग जी की शानदार आवाज, लेकिन अगली बार प्रसारण क्वालिटी अच्छी होगी ऐसी उम्मीद है। आप ही सहित तमाम श्रोताओं ने भी कहा कि हमारे यहाँ से प्रसारण हुआ और आपकी यादें बेंगलोर में चूंकि आप रह रहे हैं और वाराणसी की यादें ताजा हो आई, और क्वालिटी की बात जरूर हम लोगों ने भी उस पर गौर किया है। ये एक तकनीकी व्यवस्था के तहत आंखों देखा हाल प्रसारित होता है, उससे अगले वर्ष से और भी बेहतर और सुचारू हो ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। हाँ जी। आगे इन्होंने लिखा है कि एक ही फिल्म से में शराबी कभी अलविदा ना कहना पड़ोसन की बेहतरीन प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। जी। राजेश कुमार गौतम का बांसुरी वादन, संजय कुमार वर्मा का गिटार वादन। 1 नवंबर इन्होंने आगे लिखा है कि 1 नवंबर को गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में रंजना जायसवाल द्वारा लिखी झलकी गेस्ट रूम सुनी। इस मार्मिक झलकी की लेखिका को और आकाशवाणी के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम कार्यक्रम आपको अच्छे लगे, खासतौर से गृहलक्ष्मी में रंजना जायसवाल की लिखी झलकी आपको अच्छी लगी। आपकी बधाई रंजना जायसवाल और कलाकारों तक पहुंच रही है। और इन्होंने लिखा है कि इसी कार्यक्रम में आंवले का मुरब्बा बनाने की विधि बताई गई, उसके लिए भी धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सिग्नेचर भी बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही ये लिखते हैं कि अरुण जी, आपको क्यों विश्वास नहीं होता है कि मैं हर हफ्ते 10:30 से 11:30 तक फोन मिलाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी फोन नहीं मिलता। जब आप ये कहते हैं कि निरंतर प्रयास करें, तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अब आप अगर मेरी जगह रहेंगे तो आप भी श्रोताओं को यही कहेंगे कि निरंतर प्रयास करें, लेकिन आपको सही बताएं कि बिल्कुल 10:30 से 11:30 के करीब तक, जब तक कि वो कॉल की अवधि पूरी नहीं हो जाती, हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं और सभी श्रोता से जिनका भी फोन लगता है उनसे बातें होती हैं और उनकी फरमाइश पूरी होती है। तो इस कारण से अन्य जो श्रोता हैं उनको थोड़ी सी निराशा होती है और इसका दुख हमें भी होता है, लेकिन इसका एकमात्र उपाय जैसा आपने कहा निरंतरता ही है। जी। आगे इन्होंने आखिर में लिखा है कि मेरा पत्र 2 हफ्तों में एक बार शामिल करें, ऐसा आपसे निवेदन है, ताकि मैं हर हफ्ते एक पत्र लिख सकूं, शेष अगले पत्र में। तो बिल्कुल 1-2 हफ्ते के अंतराल पर तो आप हों या फिर जैसे आप जैसे और भी नियमित श्रोता हैं, जैसे परवेज जी हैं, दिलशाद जी हैं और सुरेश जायसवाल जी हैं, तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि 1-2 हफ्ते के अंतराल पर आप सभी के मेल शामिल हो जाएं और साथ में जो 1-2 बाहर के हमारे नए श्रोता हैं उन्हें भी अवसर मिले इस कार्यक्रम में। हाँ जी। तो अब बढ़ते हैं अगले मेल की तरफ, जो हमें भेजा है सूर्यभान सिंह जी ने बिसुंधारी घोरावल सोनभद्र से। जी। ये लिखते हैं कि पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में आप दोनों को प्यार भरा नमस्कार। 21 अक्टूबर सोमवार को सना मैडम ने कटे फटे नोटों को बदलने की जानकारी दी। जानकारी अच्छी लगी, इसके लिए सना मैडम को धन्यवाद। तो नोट कटे फटे ने इसका ख्याल रखना सभी की जिम्मेदारी है, तो थोड़ा सावधानी जरूरी है, लेकिन बदलने की भी व्यवस्था है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी, उपयोगी लगी, सना तक आपकी बधाई पहुंच रही है। जी। आगे इन्होंने लिखा है कि 22 अक्टूबर मंगलवार को पूजा मैडम ने बताया, जब हम खुश होंगे तभी हम दूसरों में खुशियां बांट पाएंगे। साथ ही 23 अक्टूबर बुधवार को स्तुति मैडम के कार्यक्रम में डेंगू के बारे में जानकारी दी गई। जानकारी अच्छी लगी, इसके लिए स्तुति मैडम को भी धन्यवाद। तो स्तुति मैडम जो रूबरू आपसे हैं उन तक आपकी बधाई पहुंच रही है। पूजा को भी अच्छा लगेगा। इस तरह के जो मौसम के अनुरूप तमाम जो बीमारियां होती हैं, समस्याएं समाज में होती हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, अन्य बातों को लेकर के, तो गुड मॉर्निंग बनारस वो प्रोग्राम है जहां से आप तक जागरूकता की बातें हमारे ये तमाम साथी पहुंचाते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि 24 अक्टूबर बृहस्पतिवार को शुचि मैडम द्वारा बताया गया कि जीवन में
आत्म संतुष्टि को बनाए रखें तथा ये सोचें कि जो पास है वही खास है। और 25 अक्टूबर शुक्रवार को शिखा मैडम ने बताया, दूसरों को खुशी देने से पहले खुद खुश रहना होगा, तभी हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तथा BHU के आयुर्वेद संकाय में भूत विद्या की पढ़ाई होती है। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए शिखा मैडम को दिल से धन्यवाद। लेकिन मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है कि भूत का मतलब क्या समझूं, पास्ट या घोस्ट? जी, भूत का मतलब कार्यक्रम में घोस्ट ही था। और आपको बता दें कि आपके इस मेल को पढ़ने के बाद हम लोगों ने शिखा जी से भी जानकारी ली और इस बात को इकट्ठा किया, ताकीद किया कि वहां पर भूत विद्या की पढ़ाई इस संदर्भ में हो रही है कि समाज में जो भी अंधविश्वास हैं और सेहत और तमाम बातों को लेकर के जो लोगों में एक तरह की कुरीतियां या भावनाएं होती हैं, उन्हें वैज्ञानिक आधार पर, शास्त्रीय आधार पर दूर किया जाए और समाज में अंधविश्वास को न रहने दिया जाए। इस दृष्टि से इसकी पढ़ाई जो है BHU में हो रही है। आगे इन्होंने लिखा है कि 22 अक्टूबर को विचार बिंदु कार्यक्रम का विषय अनुशासन था। अनुशासन के अभाव में चारित्रिक विकास असंभव है। जानकारी अच्छी लगी, इसके लिए कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को दिल से धन्यवाद। इसी दिन स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर धर्मेंद्र जैन से हृदय रोग से संबंधित जानकारी मिली। जानकारी अच्छी लगी, इसके लिए डॉक्टर साहब को धन्यवाद। शनिवार और रविवार को हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम अरुण सर द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का आगाज सुरीली और मधुर आवाज वाली श्रोता उदिता विश्वकर्मा के फोन कॉल से हुआ। उदिता जी के दस्तक से कार्यक्रम में 4 चांद लग जाता है। बहुत तफसील से आपने तमाम कार्यक्रमों को सुना और उसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजी हैं। तो आपको ये तमाम कार्यक्रम अच्छे लगे और आपने अपने विचार हम तक पहुंचाए, इसके लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। इस मेल के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमको मेल भेजा है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। इनका नाम है दुर्गेश नागनपुरे, वंदना भावना, बिंदु गोलू और सूरज कुमार ढाक से। अच्छा, इनके साथ 1-2 और भी श्रोता हैं। हाँ जी, सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी। ये लिखते हैं कि नमस्कार जी, शुभ संध्या। हमारी ओर से आकाशवाणी वाराणसी की पूरी टीम और सभी श्रोता बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें दिनांक 20 अक्टूबर का कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में अरुण पांडे जी और सना सलीम जी की प्रस्तुति बेहद शानदार लगी। हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अरुण पांडे जी से एक बहुत बड़ी शिकायत है। वो ये है कि फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम जो कि कभी व्हाट्सएप पर आधारित होता है, उसमें एक दिन हमने आपका कार्यक्रम शुरू से लेकर आखिर तक सुना। आपने कई श्रोताओं का नाम दोबारा शामिल किए, लेकिन हमारा एक बार भी नाम शामिल नहीं किया। बिल्कुल, आपने ऐसा जो लिखा है वो बात हम आपको ही बता दें कि इस कार्यक्रम में जो हमारे यहाँ मंगलवार और शुक्रवार को होता है वो व्हाट्सएप पर आधारित, उसमें फिल्मों के नाम हम शुरुआत में ही बताते हैं और श्रोताओं से कहते हैं कि फरमाइश भेजें। तो पैटर्न और जो उसका फॉर्मेट है वो तो वही है, लेकिन बहुत से श्रोता जो हैं वो कई बार या तो सही नंबर पर नहीं भेजते या उनके यहाँ सर्वर या इंटरनेट की कोई दिक्कत होती है, तो उनके हम तक संदेश नहीं पहुंच पाते या बाद में पहुंचते हैं। वरना आमतौर पर हमारे कार्यक्रम में होता है कि सारे के सारे संदेश शामिल हो जाते हैं। आपका भी संदेश अगर उस दिन आया रहता तो जरूर शामिल रहता, यानी आपका संदेश हम तक नहीं पहुंचा, ये आप आश्वस्त हों। अगला मेल हमें भेजा है परवेज अहमद ने सुकुलपुरा वाराणसी से। ये लिखते हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के वाणी के साथ मैं अपने पत्र को लिख रहा हूँ। दोनों लोग को मेरी यानी परवेज अहमद की तरफ से सलाम, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बनारस सुना, सना जी के आवाज के साथ सुबह की शुरुआत हुई। एक पेड़ माँ के नाम और मधुरिमा की प्रस्तुति लाजवाब थी। सना सलीम जी धन्यवाद। सुगम संगीत में चारुलता मुखर्जी का भजन अच्छा लगा और गृह लक्ष्मी में आकांक्षा सिंह जी ने आहार विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि पाठक जी से बातचीत कर अच्छी जानकारी दी। और उसी दिन लोकगीत में नौमी प्रसाद गौतम जी के आवाज में निर्गुण देशभक्ति सुनकर मन खुश हो गया जी। मधुरिमा कार्यक्रम में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जन्मदिन पर शुचि उपाध्याय जी ने प्यारेलाल जी के बारे में बहुत अच्छी पेशकश की। सुबह गांधी चर्चा में 41वीं कड़ी बापू की आत्मकथा प्रस्तुतिकरण
हमारे अरुण सर जी की थी। सुबह सुबह मन प्रसन्न हो गया। अरुण बहुत सारे सर जी को कार्यक्रम बहुत आपने बहुत सुने शुक्रिया। नियमित रूप से और उनके बारे में प्रतिक्रिया हम तक भेजी, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां तक शुचि उपाध्याय के कार्यक्रम की बात है तो आपको बता दें कि शुचि उपाध्याय खुद अच्छा गाती हैं और गीत संगीत में उनकी अभिरुचि है, तो वो कार्यक्रम आपको पसंद आया, उन्हें जानकर अच्छा लगेगा। आपकी बधाई शुचि उपाध्याय तक और तमाम हमारे अन्य साथी जिनके प्रोग्राम आपको पसंद है और जो एक्सपर्ट्स थे उन तक पहुंच रही है। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और अरुण जी, अब कार्यक्रम अपने अंतिम चरण की ओर जा चुका है जी। अब वक्त है कार्यक्रम से विदा लेने का। बाकी अपने सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगी कि जिनके भी मेल्स आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं वो मन छोटा ना करें। अगले हफ्ते हम उन सभी के मेल्स को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग ऐसे ही मेल्स करते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहें। हमारी ईमेल आईडी है pkldairvaranasi@gmail.com pkldairvaranasi@gmail.com। इस मेल आईडी पर अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं और अगले हफ्ते जरूर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और हफ्तावार मेल भी भेजते रहें। और अब आज का ये प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे और स्तुति मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।